हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा और अच्छे ढंग से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी करते होइएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए संस्कृत से कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को आप कंसंट्रेट होकर पूरा देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। टोटल प्रश्न 100 प्रश्न लिए हैं। अगर आप 100 में 100 प्रश्न देखते हैं तो मैं आपको आशा दिलवाता हूँ कि इसी वीडियो से आपको 40 से अधिक प्रश्न देखने को मिलेगा बिहार बोर्ड में। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितना भी क्वेश्चन लिए हैं ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस में काफ़ी बार रिपीट किया गया है, तो आप वीडियो को फुल देखिए और चैनल को शेयर भी कर दीजिए। अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी प्रिपरेशन अच्छा खासा हो जाए, जो स्टूडेंट्स 2023 में बोर्ड के एग्जाम में अपियर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, संस्कार कितने होते हैं? तो मैं बता दूँ, संस्कार 16 होते हैं। देखिएगा, संस्कार कितने होते हैं? तो संस्कार 16 होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन देखिए, किसके शासन काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुआ? तो मैं बता दूँ, चंद्रगुप्त मौर्य काल में याद रखिएगा। किसके शासन काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य काल में हुआ, जो कि ऑप्शन आपका एक याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो मैं बता दूँ, मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है, याद रखिएगा। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका बाघ के हाथ में क्या था? तो मैं बता दूँ, बाघ के हाथ में सोने के कंगन था, याद रखिएगा। बाघ के हाथ में क्या था? तो बाघ के हाथ में सोने के कंगन था, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? तो मैं बता दूँ, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम पाटलीग्राम था, याद रखिएगा। बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था? तो पाटलीग्राम था, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका परम सुख देने वाली क्या है? तो मैं बता दूँ, परम सुख देने वाली विद्या होती है, रखिएगा। परम सुख देने वाली क्या है? तो परम सुख देने वाली विद्या है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका नदियाँ नाम और रूप छोड़कर किस में मिल जाती है? तो मैं आपको बता दूँ, नदियाँ नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, याद रखिएगा। नदियाँ नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका पटना में बहुत बार कौन आए? तो मैं बता दूँ, पटना में बहुत बार भगवान बुद्ध आए, याद रखिएगा। पटना में बहुत बार कौन आए? तो पटना में बहुत बार भगवान बुद्ध आए, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। वीडियो को फुल देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका महान से भी महान कौन है? तो आत्मा है, याद रखिएगा। महान से भी महान कौन है? तो महान से भी महान आत्मा है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका सरस्वती का कुल गृह कौन सा नगर है? तो मैं बता दूँ, सरस्वती का कुल गृह पाटलिपुत्र नगर है, याद रखिएगा। सरस्वती का कुल गृह कौन सा नगर है? तो पाटलिपुत्र है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। और एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र का नया नाम पटना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो मैं बता दूँ, हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो ये सत्य का है, याद रखिएगा। हिरण्मय पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका पटना किस दिशा में गंगा बहती है? एक मिनट, पटना के किस दिशा में गंगा बहती है? तो उत्तर दिशा में रखिएगा। पटना के किस दिशा में गंगा बहती है? तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा बहती है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका यूनान का राजदूत कौन है? तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज है, याद रखिएगा। यूनान के राजदूत कौन है? तो यूनान के राजदूत मेगास्थनीज है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका अणु से सूक्ष्म क्या है? तो अणु से सूक्ष्म आत्मा है, याद रखिएगा। अणु से सूक्ष्म क्या है? तो अणु से सूक्ष्म आपका आत्मा है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? तो मैं बता दूं, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक उनके माता जी होते हैं, याद रखिएगा। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होते हैं? तो उनके माता जी होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो पटना का ही किया गया है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, पाटलिपुत्र, याद रखिएगा। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो पाटलिपुत्र का किया गया है। और पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? तो पटना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका देवलोक का मार्ग किससे खुलता है? तो मैं बता दूं, देवलोक का मार्ग सत्य से खुलता है, याद रखिएगा। देवलोक का मार्ग किससे खुलता है? तो देवलोक का मार्ग सत्य से खुलता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका राजशेखर की रचना कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं, राजशेखर की रचना कौन सी है? तो काव्य मीमांसा, याद रखिएगा। राजशेखर की रचना कौन है? तो ये
काव्य मीमांसा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो 19 का जवाब है ऑप्शन बी 4 प्रकार के, याद रखिएगा। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। और सबसे पुराना वेद क्या है? तो ऋग्वेद है, याद रखिएगा। सबसे पुराना वेद क्या है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। तो साथ में ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो मैं बता दूं, कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता है, देखिएगा। कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका परमात्मा कहाँ रहते हैं? तो मैं बता दूं, परमात्मा सर्वत्र अर्थात सभी जगह रहते हैं, याद रखिएगा। परमात्मा कहाँ रहते हैं? तो परमात्मा सभी जगह अर्थात सर्वत्र, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका पटना नगर की पालिका देवी कौन सा है? तो मैं बता दूं, पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है, याद रखिएगा। पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है? तो साधक को, याद रखिएगा। किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है? तो साधक पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? तो मैं बता दूं, पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? तो गोलघर, याद रखिएगा। और गोलघर कहाँ है? तो पटना में है। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों वर्षों पुराना नाम वर्णन किया गया है? तो मुद्रा राक्षस में, याद रखिएगा। मुद्रा राक्षस में किया गया है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्वान है? तो आत्मा है, याद रखिएगा। प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्वान है? तो आत्मा है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र है, याद रखिएगा। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? तो गांधी सेतु का, याद रखिएगा। गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? तो गंगा नदी के ऊपर पटना में गांधी सेतु का निर्माण हुआ है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। सारा क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला क्वेश्चन है शरीर में सदैव रहने वाले मनुष्यों का महान शत्रु कौन है? शत्रु मतलब दुश्मन। तो आलस, याद रखिएगा। आलस को त्याग देना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका भीखन टोला को देखने के लिए कौन आए? तो मैं कर दूं, भीखन टोला को देखने के लिए शिक्षक आए थे, याद रखिएगा। भीखन टोला को देखने के लिए कौन आए? तो भीखन टोला के देखने के लिए शिक्षक आए, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो पटना में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पुरंदर का पर्याय कौन है? पुरंदर का पर्याय कौन होगा? तो इंद्र हो गया, देखिएगा। पुरंदर का पर्याय कौन है? तो इंद्र है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता है? तो 33 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट है, फूल का, याद रखिएगा। नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता है? तो नगर के समीप फूल का बहुत सा उत्पादन होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका पथिक कहाँ स्नान करता है? तो पथिक तालाब में स्नान करता है, याद रखिएगा। पथिक कहाँ स्नान करता है? तो पथिक तालाब में स्नान करता है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है? तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है, याद रखिएगा। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है? तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका किसने कहा था कि पाटलिग्राम एक दिन महानगर बनेगा? तो ये भगवान बुद्ध ने कहा था। किसने कहा था कि पाटलिग्राम एक दिन महानगर बनेगा? तो भगवान बुद्ध ने कहा था। और पाटलिपुत्र में बार बार कौन आए थे? तो पाटलिपुत्र में बार बार भगवान बुद्ध ही आए थे। तो ये भी क्वेश्चन आप साथ में ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कुसुमपुर और कुसुमपुर का नया नाम क्या है? तो मैं बता दूं, कुसुमपुर और कुशपुर का पूरा नाम क्या है? सॉरी, नया नाम क्या है? तो ये पाटलिपुत्र, याद रखिएगा। कुसुमपुर और कुशपुर का नया नाम क्या है? यहाँ होगा कुशपुर। तो इनका नया नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन विश्व शांति पाठ में कैसा वातावरण का वर्णन है? तो और शांति वातावरण का वर्णन किया गया है विश्व शांति पाठ में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका पटना कहाँ स्थित है? तो पटना गंगा के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। पटना कहाँ स्थित है? तो पटना गंगा के किनारे स्थित है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका आलस कथा, 1 मिनट क्या है क्वेश्चन। अलस कथा में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? तो अलस कथा में आग लगने पर 4 लोग नहीं भागे थे, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ये क्वेश्चन आना तय है बिहार बोर्ड में। फिर से एक बार देख लीजिए, अलस कथा में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? तो 4 लोग नहीं भागे, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका बिना बुलाए कौन आता है? तो बिना बुलाए धूर्त लोग आता है, देखिएगा। बिना बुलाए कौन आता है? तो बिना बुलाए धूर्त लोग आता है, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर का
करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका वर्तमान काल में संस्कृत की लेखिका कौन है? तो मिथिलेश कुमारी है। देखिएगा वर्तमान काल में संस्कृत की लेखिका कौन है? तो मिथिलेश कुमारी है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका प्राचीन काल में शिशु को क्या कहा जाता है? सारा क्वेश्चन आपके लिए वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन काल में शिशु को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मचारी कहा जाता है। याद रखिएगा प्राचीन काल में शिशु को क्या कहा जाता था? प्रश्न आपका ऐसे होगा तो ब्रह्मचारी कहा जाता था, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका शिक्षक कैसा था? तो शिक्षक नवीन दृष्टि एवं संपन्न था। याद रखिएगा शिक्षक नवीन दृष्टि एवं संपन्न था, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास कौन जाते हैं? तो इंद्र जाते हैं। याद रखिएगा ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास कौन जाते हैं? तो इंद्र भगवान जाते हैं, जो कि ऑप्शन आपका ए सी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं? तो शत्रु राज्य अशांति और कलह को बढ़ा रहे हैं। याद रखिएगा शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं? तो शत्रु राज्य अशांति और कलह को बढ़ा रहे हैं, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका रघुवंशम किनकी कृति है? तो 47 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, कालिदास का। याद रखिएगा रघुवंशम किनकी कृति है? तो रघुवंशम कालिदास की कृति है, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है? तो पटना में है। याद रखिएगा पाटलिपुत्र में। गांधी सेतु पुल कहाँ है? तो पटना में है, अर्थात पाटलिपुत्र में, क्योंकि पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र का पुराना नाम पटना है। तो ऑप्शन में आपका चेंज करके देता है, तो ध्यान से मारिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? तो मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? तो वो कैसे थे? तो वो दानी थे ना, स्वभाव से क्या थे मंत्री वीरेश्वर? तो दानी थे। याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? तो 50 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका एक करेक्ट है, मैत्रेयी। याद रखिएगा याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? तो मैत्रेयी था, क्योंकि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका भीखन टोला गाँव के लोग कैसे थे? तो भीखन टोला गाँव के क्या है क्वेश्चन? भीखन टोला गाँव के लोग कैसे थे? तो कठिनाई से जीवन व्यतीत करने वाले थे। याद रखिएगा भीखन टोला गाँव के लोग कैसे थे? तो कठिनाई से जीवन व्यतीत करने वाले थे, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका विजय किससे प्राप्त होती है? तो विजय सत्य से प्राप्त होती है। याद रखिएगा विजय किससे प्राप्त होती है? तो विजय सत्य से प्राप्त होती है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। कहा गया है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका भारत की शोभा देखकर कौन प्रसन्न होते हैं? तो देवता होते हैं। याद रखिएगा भारत की शोभा देखकर कौन प्रसन्न होते हैं? देवता अर्थात ईश्वर होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था? तो भीखन टोला था। याद रखिएगा राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था? तो राम प्रवेश के गांव का नाम भीखन टोला था, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात में हुआ था। याद रखिएगा स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात में हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका दानवीर कौन था? तो दानवीर कौन था? तो 56 का जवाब है ऑप्शन डी कर्ण था। याद रखिएगा दानवीर कौन था? तो दानवीर कर्ण था। विश्व में सबसे बड़ा दानी कौन है? तो कर्ण ही है। याद रखिएगा अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होती है? तो संस्कारों से होती है। याद रखिएगा भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है? तो संस्कार से होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका विवाह एक संस्कार होता है तो पवित्र संस्कार होता है। विवाह एक संस्कार होता है तो विवाह एक पवित्र संस्कार होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका किसके गीत देवता भी गाते हैं? क्वेश्चन आना तय है, पूरा क्वेश्चन देखिए किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो भारत की गीत देवता भी गाते हैं। याद रखिएगा और किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, अर्थात बार बार आना चाहते हैं? तो अपना ही देश भारत में। याद रखिएगा अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। याद रखिएगा यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो यह संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? तो शास्त्र कराता है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। याद रखिएगा मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? तो शास्त्र कराता है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका दुख का विषय क्या है? तो सार्वभौमिक अशांति। याद रखिएगा दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय सार्वभौमिक अशांति है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका मानवता के विनाश का भय किससे है? तो ऑप्शन आपका 63 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा सस्य से है। याद रखिएगा सस्य नहीं, सॉरी अस्य से। याद रखिएगा मानवता के विनाश
क्या है मानवता बिना, 1 मिनट क्वेश्चन, क्या है मानवता के विनाश का भय किससे है? तो अस्त्र से है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका सूर्यपुत्र कौन था? तो सूर्यपुत्र कर्ण था, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। याद रखिएगा सूर्यपुत्र कौन था? तो कर्ण था। और कर्ण के माता का क्या नाम था? तो कुंती था, याद रखिएगा। और कर्ण को जन्म से ही क्या प्राप्त था? तो कवच और कुंडल प्राप्त था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? तो चित्रकूट, याद रखिएगा। मंदाकिनी नदी किस नदी, क्या है मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? तो चित्रकूट पर्वत के निकट ये मंदाकिनी नदी प्रवाहित होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका समाज सुधारक कौन है? तो 66 का जवाब है ऑप्शन ए स्वामी दयानंद, याद रखिएगा। समाज सुधारक कौन थे? तो समाज सुधारक स्वामी दयानंद थे, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका क्षमा किसकी हत्या करता है? तो क्षमा क्रोध को हत्या करता है, याद रखिएगा। क्षमा किसकी हत्या करता है? तो ये क्षमा क्रोध को हत्या करता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? तो मैं बता दूं कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? तो विद्या से, याद रखिएगा। कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? तो विद्या एक ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो मैं बता दूं अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कर्ण किसके पक्ष से युद्ध कर रहा था? तो कौरव के पक्ष से युद्ध कर रहा था, याद रखिएगा। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? तो कौरव के पक्ष से कर्ण युद्ध लड़ रहा था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित किया गया है? तो पुरुष परीक्षा से, याद रखिएगा। अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित किया गया है? तो अलस कथा पाठ पुरुष परीक्षा से संकलित किया गया है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। संकलित मतलब लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका एशिया महादेश के सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? तो गांधी सेतु है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। एशिया महादेश के सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? तो गांधी सेतु, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका कुमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ऑप्शन आपका 73 का जवाब है ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में, याद रखिएगा। कुमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो पाटलिपुत्र में मनाया जाता था, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? तो मृत्यु के वश में साधक मनुष्य कर लेता है, याद रखिएगा। मृत्यु के वश में कौन कर लेते हैं? तो साधक मनुष्य जो होते हैं ये मृत्यु के वश में कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका भीखन टोला क्या है? तो भीखन टोला एक गाँव है, याद रखिएगा। भीखन टोला क्या है? तो भीखन टोला एक गाँव है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन गृहस्थ जीवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो 76 का जवाब है ऑप्शन सी विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। गृहस्थ जीवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका विजय भट्टारिका किसकी रानी थी? तो चंद्रादित्य की थी, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे, तो ये स्वामी दयानंद जो थे ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, याद रखिएगा। स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के क्या थे? तो विरोधी थे, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो आलसियों को परीक्षा लेने के लिए, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो आलसियों को टेस्ट लेने अर्थात परीक्षा लेने के लिए अलसशाला में आग लगाई गई, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है? तो मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है? तो संस्कार से होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो 81 का जवाब है ऑप्शन सी प्रथम स्थान प्राप्त किए थे, याद रखिएगा। राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किए? तो प्रथम स्थान। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो 82 का जवाब है ऑप्शन ए रामायण से, याद रखिएगा। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण ग्रंथ से संकलित है, अर्थात लिया गया है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका पृथ्वी को दान देने के लिए कौन चाहता है? पृथ्वी को दान देने के लिए कौन चाहता है? तो कर्ण चाहता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, याद रखिएगा। पृथ्वी को दान में देने के लिए कौन चाहता है? तो ये कर्ण चाहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है निरुक्त का क्या कार्य है? निरुक्त का क्या कार्य है? तो वेदार्थ बोध, याद रखिएगा। निरुक्त का क्या कार्य है? तो वेदार्थ बोध है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका कीचड़ में कौन फंस गया? तो पथिक फंस गया। ये क्वेश्चन सब आना तय है। कीचड़ में कौन फंस गया? तो कीचड़ में पथिक है, ये पथिक फंस गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख
लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका औषधि का प्रयोजन किसके लिए नहीं है, तो निरोग के लिए नहीं है। याद रखिएगा औषधि का प्रयोजन किसके लिए नहीं है, तो निरोग व्यक्ति के लिए औषधि का प्रयोजन नहीं होता है। औषधि मतलब दवा होता है, तो दवा का प्रयोग निरोग व्यक्ति के लिए नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका वेदों के प्रति धर्म न्यायों का ध्यान किसने आकर्षित किया, तो सतासी का जवाब है ऑप्शन आपका एक याद रखिएगा दयानंद ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया, तो मूल शंकर ने किया, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। याद रखिएगा बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किए, तो मूल शंकर ने किए, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन का आग कहाँ लगाई गई थी, तो अलसशाला में लगाई गई थी। याद रखिएगा आग कहाँ लगाई गई थी, तो आग अलसशाला में लगाई गई थी, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है, तो 90 का जवाब है ऑप्शन बी बिरजानंद का। याद रखिएगा 90 का जवाब ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, सॉरी बी नहीं होगा, एक मिनट रुक जाइए। गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है, तो दयानंद का है। याद रखिएगा दयानंद जी का है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका घर में लगी आग देखकर कौन पलायन हो गए, तो धूर्त लोग भाग गए थे, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका मंदाकिनी नदी कहाँ स्थित है, तो बिरानवे का जवाब है ऑप्शन आपका बी चित्रकूट में। याद रखिएगा मंदाकिनी नदी कहाँ स्थित है, तो चित्रकूट में, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका हमारी भारतीय धरा कैसी है, तो हमारी भारतीय धरा विशाल है अर्थात बड़ा है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन राग क्या है, याज्ञवल्क्य ने अपने पत्नी को क्या शिक्षा दी, तो आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। याद रखिएगा याज्ञवल्क्य ने अपने पत्नी को क्या शिक्षा दी, तो याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा दी, क्योंकि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, तो सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, तो 95 का जवाब है ऑप्शन ए स्वामी दयानंद का। याद रखिएगा सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, तो स्वामी दयानंद का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका सभी लोग क्या छोड़ गए, तो सभी लोग स्वार्थ को छोड़ गए, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। याद रखिएगा सभी लोग क्या छोड़ गए, तो सभी लोग स्वार्थ छोड़ गए, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका करमवीर कथा किसकी कथा है, तो करमवीर कथा किसकी कथा है, तो निर्धन की है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। याद रखिएगा करमवीर कथा किसी कथा है, तो निर्धन की है करमवीर कथा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो शांति भी होना चाहिए, विश्व कल्याण भी होना चाहिए, सद्भावना भी होना चाहिए, अर्थात ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका मूल शंकर घर छोड़कर किसके पास गए, तो 99 का जवाब है ऑप्शन बी बिरजानंद के पास गए। याद रखिएगा मूल शंकर घर छोड़कर किसके पास गए, तो मूल शंकर घर छोड़कर बिरजानंद के पास गए, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका पटना किस राज्य की राजधानी है, तो बिहार का है। याद रखिएगा पटना किस राज्य की राजधानी है, तो बिहार का, जो कि ऑप्शन आपका एक है। और अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क में दिए हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है आलसी को मुख क्या आलसी को सुख देखकर कौन आलसी बनने की कोशिश किए, तो इनका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।